आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की आंसर की जारी हो चुकी है, तो ये आप कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं वो अच्छी खासी हैं, और आपको पता है कि वो डिपेंड करती है कट ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर। यदि वैकेंसीज़ कम रही तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, और वैकेंसीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम रहती है। ठीक, फिर भी आप सोचेंगे कि जो पेपर का लेवल रहा है वो तो बहुत ईजी रहा है, तो भैया मैं बता देता हूँ कि जो पेपर का जो लेवल रहा है मैथ रीजनिंग का वो वैसा ही कुछ कुछ था जैसा कि आपने एसएससी सीएचएल 2021 वाले में देखा था। ठीक, बस प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि इसमें उसमें जीएस भी बहुत अच्छी हो गई थी। इधर क्या हुआ, जो सीजीएल का प्री हुआ है इसमें किसी किसी शिफ्ट में जीएस नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ईजी आ गई है, और किसी शिफ्ट में बहुत अच्छी जीएस आ गई, तो बस यही वेरिएशंस होंगे। ठीक है, और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, आप बताने वाला हूँ, इसमें सबका एवरेज होगा, मतलब सभी शिफ्ट का मिला के मैं बताऊंगा। हो सकता है कि कोई शिफ्ट ऐसी आ जाए जिसमें लोगों के कम कम स्कोर हो रहे हों, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं जो कट ऑफ बताऊँगा उसमें प्लस माइनस का 5 आपको लेकर चलना है। ठीक है, और आप आंसर की आ गई है तो भैया मैं अपने नंबर अकाउंट करके सीधा मेंस की तैयारी में लग जाएं। देखो एसएससी कितनी तेज़ है, 13 तारीख को आखिरी पेपर हुआ था, 17 के इन्होंने आंसर की दे दी 4 दिन के अंदर में। ठीक है, तो इनका प्रोसेस बहुत तेज़ है। रिजल्ट आने के बाद आपको हो सकता है ज़्यादा दिन ना मिले मेंस के लिए, तो आप प्रिपरेशन में लग जाएं बिल्कुल। और देखो हुआ क्या, पेपर सरल आने से गलतियाँ होती हैं लोगों से कि जल्दबाजी में जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत गलत हो जाते हैं। अब जब छोटे क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके नंबर अपने आप डिक्रीज़ हो जाएंगे। सबसे होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, और सबके साथ ही ऐसा हुआ होगा। हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उनकी बात नहीं की जा सकती। ठीक, अब आपको पता है कि वैकेंसी 37 हैं, और आपको प्रीवियस डाटा यदि आइडिया थोड़ा बहुत, तो आज एसएससी जो है लगभग 15 गुना से ऊपर ही कैंडिडेट प्री में क्वालिफाई कराती है। मैं 2-3 साल का डाटा भी आप उठा के देख सकते हैं, मैं 1 साल का ही आपको दिखाऊंगा कि जो उनकी लास्ट लिस्ट आती है उसमें लगभग 15 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। तो आप मोटा माटी ये मान के चलिए कि मान लो 15 गुना कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई करते, 10 गुना से ऊपर करते हैं, तो भी मान के चलिए लगभग 3 लाख से 4 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। आपको पता है कि इस बार जो प्रेजेंट ही रही है ये 16 लाख समथिंग रही, यानी कि 16 से 17 लाख के बीच में टोटल कैंडिडेट पेपर में अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये मान के लिए यदि 4-3.5 लाख भी कैंडिडेट यदि मान लो क्वालिफाई कराए जाते हैं तो लगभग 20% के आसपास लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है लगभग 20%, थोड़ा ऊपर नीचे। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस कट ऑफ, तब आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा क्या कहानी रहेगी। और सबसे बड़ी बात पता है आपको कि ये जो कट ऑफ सॉरी रिजल्ट प्री का रिजल्ट आएगा, ये तो इसका नंबर तो जुड़ना है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको पता है कि सब रिजल्ट जुड़ के बनता था, लेकिन इस बार तो ये क्वालिफाइंग है, तो इसका भी आपको इफेक्ट मिलेगा। ये 2021 की है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो टीयर 1 की कट ऑफ आई हुई थी, यहाँ लिस्ट 1 की कट ऑफ देखेंगे कि यहाँ से एससी की 136, एसटी की 131, ओबीसी 153, ईडब्ल्यूएस 56, यूआर 159। ठीक, ओवरऑल 10,971 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, नीचे आप देखेंगे ये किसके लिए, हाँ सेकेंड लिस्ट है, जिसमें आप देखेंगे जेएसओ के लिए है, स्टैटिकल ऑफिसर वाला एक पोस्ट है। ठीक, तो यहाँ से एससी की 139, एसटी की 125, ओबीसी की 162, ईडब्ल्यूएस की 162, यूआर की 162 कट ऑफ गई थी। ओवरऑल 3536 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हुए थे। ये जो लिस्ट आपके सामने है ये सबकी नॉर्मली लिस्ट है। यहाँ से भी आप देखेंगे, एक ये है स्टैटिक्स की पोस्ट फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की, यहाँ आप कट ऑफ देखेंगे तो टोटल 28,032 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। एससी की 75, एसटी की 62, ओबीसी 95, ईडब्ल्यूएस की 104, यूआर की 114। ठीक है, अब देखेंगे ये जो लिस्ट है लास्ट वाली लिस्ट 4, ये ऑल कैंडिडेट के लिए नॉर्मली। यदि मान लो आपने एएओ, जेएसओ या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट नहीं अप्लाई करी है तो ये सभी कैंडिडेट की आ जाती है। मतलब ये जो ऊपर वाली लिस्ट में क्वालिफाई होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं, और जो ऊपर में नहीं होते वो बीसी में आ जाते हैं, मतलब सब कैंडिडेट। तो आप देखेंगे लगभग 1,13,848 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। ओवरऑल लगभग 7,500 के आसपास वैकेंसीज थी। तो आप मोटा माटी देखेंगे तो लगभग 15 से 16 गुना के आसपास यहाँ से कैंडिडेट आपको क्वालिफाई दिखाई देंगे। अब देखो 30,000 प्लस तो वैकेंसी आरटीआई से आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है, और एक बताया जा रहा है कि लगभग 37,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। मान लेते हैं ना 15 गुना, तो तुम 10 गुना भी आप रख लो, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लगभग 4 लाख 3.5 लाख भी यदि मोटा मोटा रखोगे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ 1,13,000 है, यदि हमें 3.5 लाख भी पूरा मोटा मोटा रख लूँ तो लगभग 13-39, 3 गुने के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो भैया रिजल्ट में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो आपको नंबर बताने वाला हूँ, यदि उसके आपके पास में जो लोवेस्ट नंबर होंगे उससे 5 भी यदि आपके कम आ रहे हैं तो फिर भी आप प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए जी जान लगा करके, क्योंकि आपको मेंस के ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। जैसे आप देख रहे हैं एसएससी कितना तेज़ प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब कितना कट ऑफ रहेगा।
तो यदि आप यूआर कैंडिडेट और आपके नंबर 120 से 125 के रेंज में है, यानी कि 120 से प्लस माइनस में 5 आप रखिए, माइनस के भी यदि आप 5 आ रहे हैं आपके, तो वो आपके नॉर्मलाइजेशन में बराबर हो जाएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। और फिर भी मैं कहूँगा -5 में तो यदि आ रहे हैं तो ठीक, फिर भी यदि आपके -10 भी कम है, यानी कि यूआर में 110 भी नंबर बन रहे हैं, तो भी आप तैयारी करते रहें बिल्कुल, कि पता नहीं आपकी शिफ्ट कौन सी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएँ। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना और तैयारी बंद नहीं करना, जो भी होगा, क्योंकि CSL और CGL का पैटर्न तो सेम है ना। तो ये नहीं कि मेरे नंबर कम आ गए हैं तो मैं कुछ करूँगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि आपके पास CGL का सेम पैटर्न रखा है तो उसको भी करना है। तो इससे बढ़िया कि आप अभी से तैयारी बनाए रखें और जो कमियां यहाँ पर हुई उनको आपको इम्प्रूव कर लेना है। ठीक है, OBC के 3 नंबर 110 से 115 के रेंज में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे EWS कैंडिडेट 100 to 105 नंबर लेके आते हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। SC कैंडिडेट 85 to 90 एंड ST कैंडिडेट 75 to 80। ओवरऑल यदि इस रेंज में आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा -5 या -10 नंबर भी आपके कम है। माइनस का मतलब इन पे माइनस करना, जैसे 120 में 10 घटा दिए 110 आ गए, 110 में 10 घटा दिए 100 आ गए, ऐसे 90, ऐसे सब में 10-10 कम कर लो। इस रेंज में भी यदि आपके नंबर आते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, लगे रहना, क्योंकि CSL का पैटर्न सेम है। मान लो ऐसा हुआ ऊंचा नीचा कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका CSL पैटर्न तो बिल्कुल सेम है ना, तो वो तो अच्छा हो जाएगा। और कट ऑफ यदि उतनी ही चली गई और आपका हो गया और फिर पता चला 1 महीने के अंदर मेंस का पेपर लगा है तो आप तैयारी तो कर नहीं पाएंगे। तो भैया जम के तैयारी करें, इस रेंज में आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरा प्रयास यदि सही लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।